जब भी कोई चुनाव समीप आते हैं और शिवसेना नेताओं को करारी हार का डर लगता है, तब वे लोगों को गुमराह करने वाली मनगढ़ंत बातें सामने ले आते हैं। आज के सामना अखबार में, खैर हम उसे अखबार नहीं मानते, वो तो हैंडबिल है, उसमें वे लिख रहे हैं कि मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ने की साजिश। कुछ भी बातें। क्या मुंबई और देश के लोगों को इतना मूर्ख समझते हो? 30 वर्षों से आपकी मुंबई महानगर पालिका पे सत्ता है, लूट रहे हो लोगों को, करोड़ों करोड़ों लोगों का धन आपने लोगों का लूटा है, डकैती डाली है, और यही तुम्हारे भ्रष्टाचार का तुम्हारा चिट्ठा जब पोलकोल सभाओं के द्वारा हमने लोगों के सामने लाया, तो भय के कारण इस प्रकार की बातें लोगों को गुमराह करने वाली शिवसेना नेता छोड़ दे। जब भी कोई चुनाव समीप आते हैं और शिवसेना नेताओं को करारी हार का डर लगता है, तब वे लोगों को गुमराह करने वाली मनगढ़ंत बातें सामने ले आते हैं। आज के सामना अखबार में, खैर हम उसे अखबार नहीं मानते, वो तो हैंडबिल है, उसमें वे लिख रहे हैं कि मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ने की साजिश। कुछ भी बातें। क्या मुंबई और देश के लोगों को इतना मूर्ख समझते हो? 30 वर्षों से आपकी मुंबई महानगर पालिका पे सत्ता है, लूट रहे हो लोगों को, करोड़ों करोड़ों लोगों का धन आपने लोगों का लूटा है, डकैती डाली है, और यही तुम्हारे भ्रष्टाचार का तुम्हारा चिट्ठा जब पोलकोल सभाओं के द्वारा हमने लोगों के सामने लाया, तो भय के कारण इस प्रकार की बातें लोगों को गुमराह करने वाली शिवसेना नेता छोड़ दे। जब भी कोई चुनाव समीप आते हैं और शिवसेना नेताओं को करारी हार का डर लगता है, तब वे लोगों को गुमराह करने वाली मनगढ़ंत बातें सामने ले आते हैं। आज के सामना अखबार में, खैर हम उसे अखबार नहीं मानते, वो तो हैंडबिल है, उसमें वे लिख रहे हैं कि मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ने की साजिश। कुछ भी बातें। क्या मुंबई और देश के लोगों को इतना मूर्ख समझते हो? 30 वर्षों से आपकी मुंबई महानगर पालिका पे सत्ता है, लूट रहे हो लोगों को, करोड़ों करोड़ों लोगों का धन आपने लोगों का लूटा है, डकैती डाली है, और यही तुम्हारे भ्रष्टाचार का तुम्हारा चिट्ठा जब पोलकोल सभाओं के द्वारा हमने लोगों के सामने लाया, तो भय के कारण इस प्रकार की बातें लोगों को गुमराह करने वाली शिवसेना नेता छोड़ दे।